रमज़ान शरीफ की 3 तारीख़ को अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबज़ादी मोहतरमा खातून जन्नत हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा हज़रत सय्यदा फ़ातिमातु ज़हरा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल है 3 रमज़ानुल मुबारक को। रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा इस दुनिया में बाक़ायदे हयात रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद ये भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। यहाँ एक और बात भी ज़िक्र करता जाऊँ, अरब ज़ुबान में एक मक़ूला मशहूर है, अल-मुअतरिज़ु कल-अअमा, कि जो मुअतरिज़ होता है, एतराज़ करने वाला होता है, वो अंधे की तरह होता है। वो नहीं देखता कि नतीजा क्या निकलेगा, बात सही है गलत है, उसने ठक एतराज़ करना होता है। मुअतरिज़ जो हुआ ना, एतराज़ करने वाला। रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक दिन आते हैं ना, तो कई लोग अपनी जहालत की बिना पर कह रहे होते हैं, ओए तुम्हें रबीउल अव्वल में खुशियाँ सूझी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब भी रबीउल अव्वल शरीफ आता था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो बड़ा रोया करती थी, अपने अब्बा जान की याद में ढाई मार मार कर रोती थी, बड़ा रोती थी। रसूलुल्लाह की बेटी रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर की वफ़ात के गम में हर साल रोती थी, और तुम हर साल खुशियाँ मनाते हो। ओए खुदा के बंदे, रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर की विलादत बरहक, वफ़ात भी बरहक। वफ़ात का गम सिर्फ़ 3 दिन होता है, जबकि आमद की खुशी तो ता क़यामत हो सकती है। दूसरी बात ये कि हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रबीउल अव्वल शरीफ के बाद रबीउल सानी आया, फिर जमादियुल अव्वल आया, फिर जमादियुल सानी आया, फिर रजब आया, फिर शाबान आया, फिर रमज़ान शरीफ आया। और रमज़ान शरीफ की 3 तारीख़ को आपकी वफ़ात शरीफ हो गई, तो उनकी ज़िंदगी में तो दोबारा रबीउल अव्वल शरीफ आया ही नहीं। तो ये एतराज़ खामखा एतराज़ उठाया जाता है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। जी वो तो रोया करती थी हर साल, और खुदा के बंदे उनकी ज़िंदगी में तो दोबारा रबीउल अव्वल शरीफ आया नहीं। रसूलुल्लाह की वफ़ात शरीफ के 6 माह बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह अकबर। हज़रत सय्यदा खातून जन्नत फ़ातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 35 साल थी। ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। फिर उनकी तरबियत कैसी मुबारक गोद में हुई। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबज़ादी की और बाकी साहबज़ादियों की बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मक्का में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, कुफ़ार नबी करीम अलैहिस्सलाम को सताते तकलीफ़ें दिया करते थे। एक दिन तो ऐसा आया था कि अबू जहल ने काफिरों से कहा, और तुम में से कौन है, फ़लाँ जगह पर एक शख्स का ऊँट उन्होंने ज़िबा किया है, उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है, तो तुम में से कोई बंदा हिम्मत करेगा कि ऊँट की ओजड़ी उठा कर लाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अबू जहल ने कहा कि जब ये सजदे में जाएं तो इनके ऊपर ला कर रख दे। तो एक शख्स ने ये बदनामी का ठप्पा अपने माथे लगवाया, कहा जी मैं करूँगा।
वो गया और ओजड़ी उठा कर लाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा की हालत में तशरीफ़ ले गए तो उसने बदबख्त ने आकर ओजड़ी निजासत और पलीती समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बचपन था, दौड़ी दौड़ी आई और आकर उस ओजड़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से हटाया। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे से सर उठाते हैं। तो बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक तरबियत में रहीं। आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत फरमा कर आप भी मदीना शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले आईं और हिजरत के कुछ अरसा बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमा दिया। उससे पहले कुछ यूँ हुआ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अर्ज़ी पेश की। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का हाथ मांगा, आका मुझे अपनी बेटी का रिश्ता अता फ़रमाएँ। आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी रसूलुल्लाह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का रिश्ता मांगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा का निकाह अली मुर्तज़ा से कर दूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी रावी हैं और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस हदीस के रावी हैं। अच्छा, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रिश्ता मांगा रसूलुल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई। हज़रत उमर ने रिश्ता मांगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। तो इन्होंने मिलकर हज़रत अली से बात की और कहा कि देखो, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मांगा, आका अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई और हमारा गुमान ये कहता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी साहबजादी मोहतरमा का रिश्ता तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ है। आप रिश्ता मांगो रसूलुल्लाह की बारगाह से। उधर अंसार में हज़रत साद बिन मुआस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने कबीले के सरदार थे, उन्होंने भी हज़रत अली से कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी साहबजादी मोहतरमा का रिश्ता क्यों नहीं मांगते। हज़रत अली ने कहा कि मेरे पास माल तो है नहीं, कुछ सरमाया तो है नहीं, शादी वादी के लिए कुछ चाहिए होता है ना, उनका फ़िक्र ना कर, रिश्ता मांग, बाकी मैं जाना, मेरा काम जाने, रिश्ता मांगो। ये हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा। फिर कुछ और अंसार सहाबा, उन्होंने भी हज़रत अली को यही मशवरा दिया। हज़रत अबू बकर और उमर ने भी यही मशवरा दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए रसूलुल्लाह की बारगाह में। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आकर ना बड़े अदब के साथ खामोशी के साथ बैठ गए। फरमाया, बताओ अली कैसे आए हो। अब बात करना चाह रहे थे लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आका वो ना, मैं बस इस तरह फरमा रहे थे ना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम समझ गए। फरमाया, वो फ़ातिमा ज़हरा मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आए हो। अल्लाह अकबर, वाह मदीने के ताजदारा। अर्ज़ की, जी आका, मैं आपसे आपकी साहबजादी मोहतरमा का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली, अल्लाह ने मेरे पास जिब्रील को भेजा है। जिब्रील अल्लाह की तरफ से आर्डर लेकर आया है कि मैं अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह तुझ अली से पढ़ा दूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया, अली, निकाह होता है तो कुछ तैयारी, कुछ साजो सामान, कुछ थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है ना, तो तुम्हारे पास क्या है। अर्ज़ किया, कख भी कोई नहीं। हाँ, एक ज़िरा है। ज़िरा कहते हैं लोहे का लिबास जो जंग के वक्त पहना जाता है। तो फरमाया, तू तो शेर है, तुझे क्या ज़रूरत है ज़िरा पहनने की, चल ज़िरा बेच के आ ताकि शादी की तैयारी हो सके। ज़िरा बेचने के लिए गए
रास्ते में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। पूछने लगे, अली कहाँ जा रहे हो ज़रा लिए? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का रिश्ता मांगा, रसूलुल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। अब शादी की तैयारी के लिए मैं ये ज़रा बाज़ार बेचने के लिए जा रहा हूँ। फरमाया, अली अगर ये ज़रा मुझे बेच दो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो बेचनी है, कोई भी ले ले, मैंने तो बेचनी है। उन्होंने कहा लूँगा, लेकिन दो शर्तें हैं, एक शर्त पहले बताऊँगा, दूसरी ख़रीदने के बाद। दोनों शर्तों की आप पाबंदी करेंगे फिर मैं आपसे ख़रीदूँगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आइमा चहारदा मासूमीन मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है। ये वो है जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को काफिर कहते नहीं थकता। ये वो ज़ाकिर है, उसकी किताब आइमा चहारदा मासूमीन उसकी किताब है। उसके अंदर उसने ये सारा वाक़या लिखा है। मैं कहता हूँ भाई मानो उधर से तू उनको काफिर कहता है और उधर से खुद लिख रहा है कि हज़रत अली और फ़ातिमा ज़हरा का निकाह करने में सहाबा का इतना किरदार था। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। तो हज़रत उस्मान ने कहा जी दो शर्तें हैं फिर ख़रीदूँगा। मौला अली ने कहा कि ठीक है, मैंने तो बेचना है ना, आप ठीक है। उन्होंने कहा पहली शर्त यह कि जो रेट मैं लगाऊंगा उसी रेट पर आपको बेचना होगा। अब आम तौर पर बंदे का ज़हन जाएगा, वो कहेंगे थोड़ा हाथ थोड़ा रख लो, थोड़ा सस्ता करके दे दो। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, बाज़ार में जो उसका रेट है ना, उसका 3 गुना ज़्यादा रेट कीमत दूंगा मैं, इस शर्त के ऊपर ख़रीदूंगा। आप इस तरह से बेचने और लेने के पाबंद है। हज़रत अली ने कहा जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा जी, वो ज़रा आपने पकड़ ली, उसके बदले में जो कीमत बनती थी 3 गुना वो उनको सुपुर्द कर दी। फिर बातें करने लगे, शादी की तैयारियां वगैरह से बातें होने लगी। करते करते हज़रत अली से हज़रत उस्मान गनी ने कहा, वो वैसे एक मसला तो बताएं। हज़रत अली ने पूछा क्या? हज़रत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान किसी को तोहफ़ा पेश करे तो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मौला अली ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, तहादू तहाबू, तोहफे दो मोहब्बत बढ़ती है, तोहफ़ा तो कबूल करना चाहिए, ये सुन्नत है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, ये ज़ीरा फिर आप अपनी कबूल फरमाए, ये आपको मैं तोहफ़ा करता हूँ, पेश कर। अब बताओ इनके दरमियान कोई झगड़े थे यार? खाली खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह का जो वाक़या है, इसी को बंदा दयानतदारी से पढ़ ले तो मसले सारे हल हो जाएंगे। सहाबा में और मौला अली में जंगे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं थे, आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। वो किसी शायर ने कहा है कि हैं किरणें एक ही मशाइल की, हैं किरणें एक ही मशाइल की, बू बकर उमर उस्मान अली। हैं किरणें एक ही मशाइल की, बू बकर उमर उस्मान अली। हम मसलक हैं यारान नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। अल्लाह अकबर। फ़र्क का मतलब लड़ाई, इनमें कोई झगड़ा फसाद नहीं है। अच्छा, हज़रत अली ने वो सामान, वो ज़रा बेची, वो जो कुछ मिला वो लिया, फिर ज़रा भी वापस आपके पास आ गई। बाज़ार से कुछ हल्का फुल्का सामान ख़रीदा, लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। शाम का वक्त हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हारा निकाह पढ़ाते हैं, जाओ अबू बकर उमर को लेकर आओ। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को बुलाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा के निकाह का गवाह हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बनाकर ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह हज़रत अली से पढ़ाया था। चोट दिल को पहुँचाने के लिए फिर बात करने लगा हूँ। जो आज हज़रत अबू बकर और उमर को गालियाँ देते और उनके ऊपर ज़ुबानें चलाते नहीं थकते और कहते हैं जी हम अली वाले हैं, अली के नौकर हैं। मैं पूछता हूँ ज़ालिमों, मुझे जवाब दो, अगर झगड़ा था, फसाद था, लड़ाइयाँ थीं, आपस में नफ़रत, दुश्मनी, अदावत थी अगर, तो इतना बताओ इंसाफ के साथ कि अपनों के निकाह में गवाह
गैरों को बनाते हैं या अपनों को बनाते हैं? बोलो यार। ये थोड़े दिन पहले हमारी जो सीएम के पीएम साहबा जो हैं, मरियम साहबा, इन्होंने अपने बेटे का निकाह किया है, पता है ना? तो क्या अगर वो अपने किसी और बच्चे का निकाह करे तो गवाह इमरान खान को बनाएंगे? बताओ भाई। इमरान खान के भी बाल बच्चे हैं, वो उनकी शादी करेगा तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गवाह बनाएगा? बोले क्यों? इसलिए कि आपस में टक्कर है, मुखालफत है। अपने मुखालिफ को गवाह, बल्कि मुखालिफ तो खिलाफ ही गवाही देता है, चाहे बंदा सच्चा भी उसने गवाही खिलाफ ही देनी है, ऐसे ना? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के निकाह में हज़रत अबू बकर और उमर को उनके निकाह का गवाह बनाकर क़यामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को हिदायत का सामान मुहैया कर दिया है कि ये देख लो, अगर इनके अंदर दुश्मनी और अदावत होते तो मैं रसूल कभी भी इनको अपनी बेटी के निकाह का गवाह ना बनाता। अल्लाह, बोलें सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। अच्छा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरह चाल ढाल, उठना बैठना, चलना फिरना, अंदाज़ तकल्लम, गुफ्तार, बोलना, इन सारी चीज़ों में मैंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से बढ़कर किसी को रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं पाया। अल्लाह अकबर। यानी हज़रत सैयदा खातून जन्नत चलती ऐसे जैसे रसूलुल्लाह चला करते थे। अल्लाह अकबर। बैठती ऐसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, और गुफ्तगू फरमाती तो ऐसे कलाम फरमाती थी जैसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते थे। और पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ तकल्लुम क्या था? ये कई खतीब नकीब होते हैं ना, हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है। कुछ ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह तोलते हैं, एक एक लफ्ज़ उनका समझ आता है और एक एक लफ्ज़ और जुमला बोल गोया शुमार किया जा सकता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाया करते थे, और गिनने वाला, सहाबा फरमाते हैं, अगर गिनने वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू को सुनकर आपके मुबारक अल्फाज के हुरूफ गिनना चाहता तो साथ साथ गिन सकता था। ऐसे प्यारे अंदाज से नबी करीम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह फरमाइए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बार, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से खड़े होते, अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमाते, अहलन व सहलन मरहबा फरमाते, अपनी जगह पर भी बिठाते, बेटी का हाथ थामते और माथे पर नबी करीम अलैहिस्सलाम बोसा भी दिया करते थे। ये था बेटी की आमद पर रसूलुल्लाह का अंदाज। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते, अल्लाह अकबर, तो सैयदा पाक भी अपने बाबा जान की पूरी नकल करती, पूरी नकल। देखती ना कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, अपनी जगह से खड़ी हो जाती, जगह खाली कर देती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सलाम करती, मरहबा कहती, आका अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक थाम लेती, अदब प्यार के साथ बोसा देती, और फिर अपनी जगह पर अपने बाबा जान को बिठाती थी। अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक मसला भी सुन ले। हमारे जो फ़िक़्ह हनफ़ी है ना, फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये सहाबा के शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। कई ज़ुबान दराज लोग उन पर एतराज़ तो करते हैं, लेकिन उनका तक़वा
हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फ़तवा है, ज़रा सुनिएगा कितनी गैरत और शर्म व हया उनकी सोच में थी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि एक जगह पर कोई खातून बैठी हुई है, खातून उस जगह से उठकर खड़ी हो गई, कुर्सी पर, सोफे पर, सीट पर, कहीं भी औरत बैठी हुई है, वो वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। अगर उसका कोई महरम है वहाँ पर, वो अगर फ़ौरन उस जगह पर बैठ जाए उसको तो इजाज़त है, लेकिन अगर कोई गैर महरम मर्द वहाँ पर है, औरत ने सीट खाली की है, अगर उसके बैठने से जगह दब गई है तो जब तक वो जगह अपनी नॉर्मल हालत पर ना आ जाए गैर मर्द उस जगह पर नहीं बैठ सकता। यूं समझ लें, बस में सफ़र हो रहा है, ख़वातीन बैठी होती हैं, कोई खातून उठी है और पास बंदा खड़ा सीट लेने के लिए, तो फ़ौरन उसी जगह पर मर्द के लिए, गैर मर्द के लिए उस सीट के ऊपर फिल फौर बैठना जायज़ नहीं। अगर बैठने से वो जगह तप गई थी, ज़ाहिर बात है इंसान की बॉडी में थोड़ी सी हीट होती है, अगर सीट तप गई थी जब तक वो अपनी नॉर्मल हालत पर ना आए, अगर वो सोफ़ा उसका दब गया था फोम, वो जब तक अपनी नॉर्मल हालत पर ना आए, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, उनका फतवा है कि गैर मर्द के लिए वहाँ पर बैठना जायज़ है। अल्लाह अकबर। ये शर्मो हया ये हमारी शरीयत सिखाती है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ एक और चीज़ बहुत मारूफ़ है, मशहूर है, बाज़ बातें होती हैं जहालत पर मबनी लेकिन मशहूर बहुत हो जाती हैं। बाज़ लोग ना अपनी बेटी को ब्याहते, पूरी ज़िंदगी बेटी के घर ही नहीं जाते, अगर जाते हैं तो कहते हैं नहीं असी बेटी के घर दा पानी नहीं पींदे। कहते हैं कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? बेटी के घर का खाना हमारे लिए जायज़ है, वहाँ का पानी पीना हमारे लिए जायज़ है। भाई की वजह है, उस घर का खाना नापाक के पलीत है, हराम है, वजह की खान ते आवे ते हराम खा जाए, पीन ते आए ते हराम पी जाए, ना पीने पे आए तो तकवा देखो हम बेटी के घर का पानी, सुभान अल्लाह, बेटी दी जायदाद दबान लगे, शर्मो हया नहीं आती। उस वक्त कहते हैं बुढ़ा मरन लगे ना, बेटियां आ गई, बेटे आ गए, ओए मैं अपनी ज़मीन ना बेटों के नाम कराने लगा हूँ, तुमने अपना हिस्सा लेना है तो बताओ, नहीं तो इन बब्बर शेरों को देने लगा। वो लेने के लिए पहले तैयार। ये बाप की चालाकी है अपनी बेटी के साथ। बेटे को तो नहीं कहते कि अपनी सारी ज़मीन अपनी बेटियों को देने लगा हूँ, तुमने लेनी है तो ठीक, नहीं तो इनको देने लगा हूँ। कोई ऐसा कहता है? ये दा किसको लगाया जाता है? बोले बेटियों को दा लगाता है बाप। क्या कहता है? वो तुम्हारे भाइयों के नाम ज़मीन करने लगा हूँ, तुमने अपना हक लेना है तो लो, नहीं तो फिर माफ़ कर दो, अपने भाइयों को दे दो। सिफारिश भी करता है साथ। ये सरासर जहालत है, बिल्कुल नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन और शरीयत के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि बेटी के घर जाकर कुछ खा पी नहीं सकते, अल्लाह के बंदे, बेटी के घर जाकर भी खाना पीना रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत है। तवज्जो है। ये ज़हन में जो फतूर डालता है ना शैतान, इनके पीछे नहीं चलते, रसूलुल्लाह की सुन्नत के पीछे चलते हैं। एक दफ़ा मैं आपको बात अर्ज़ कर देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम ने ना कई दिन हो गए कि शिकम शरीफ में लुकमा नहीं गया, भूख बड़ी लगी हुई थी नबी करीम अलैहिस्सलाम को। एक एक करके अपनी बीवियों के पास तशरीफ़ ले गए, फरमाया कुछ खाने को है? इत्तेफाक से किसी के घर में भी कुछ नहीं था खाने को। अर्ज़ किया आका नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ये भी हुक्मरान थे, हैं? अल्लाह अकबर। अर्ज़ किया आका नहीं है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिर में अपनी प्यारी साहबजादी मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। फरमाया बेटी कुछ खाने को है? भूख बड़ी लगी है।
अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम आका घर में कुछ भी नहीं खाने को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। अभी हुजूर अपने घर में पहुँचे नहीं होंगे कि इतनी देर में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक हमसाई खातून दीवार के ऊपर से ना सार के कहती है कि हमने ना गोश्त पकाया है, सुभान अल्लाह, ये रोटियां हैं 2-4 और ये गोश्त का सालन है, गोश्त का एक टुकड़ा भुना हुआ। कहा ये गोश्त का टुकड़ा है और ये रोटियां, ये आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, कबूल फरमा लें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वो पकड़ा, फ़ौरन ऊपर दुपट्टा कर लिया और फरमाने लगी, ना खुद खाऊंगी ना बच्चों को खिलाऊंगी, ये मेरे अब्बा जान रसूलुल्लाह तनावुल फरमाएंगे। फ़ौरन अपने बेटों से कहा कि बच्चों जाओ अपने नाना जान को बुला के लाओ। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दौड़े दौड़े गए, नाना जान हमारी अम्मी जान आपको बुला रही हैं। आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, फरमाया हाँ जी बेटे, कैसे याद फरमाया। अर्ज़ की आका जैसे आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए ना, तो हमारे यहाँ ये रिज़्क़ आया है, हमारे हमसायों ने भेजा है। अल्लाह अकबर, हमसाये भी ऐसे होने चाहिए हैं कि जिनको आप दें भी और लें भी। समझ आ गई ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब गोश्त पकाओ ना तो शोरबा थोड़ा ज़्यादा रख लो, थोड़ा हमसायों को भी दे दिया करो। यह आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने वो ना बर्तन ढांप कर रखा हुआ था अंदर। तो जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए ढक्कन ऐसे उठाया ना, वो जो इतना सा टुकड़ा गोश्त का था ना, वो देखा तो पूरा थाल भरा पड़ा भुने हुए गोश्त का, रोटियों का ढेर लग्या पिया। हैरान हो गई, वाह वाह वाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों आप तो कह रही थी वो छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा है, ये तो इतना सारा, ये कहाँ से आया। अर्ज़ की आका हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ठीक है बेटी आओ तुम भी बैठो। हसनैन करीमन को बुलाया, फरमाया बेटे तुम भी आ जाओ। मौला अली को बुलाया, फरमाया तुम भी आ जाओ। उन सब को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ बिठाकर खाना तनावुल फरमाया। जो बाकी था फरमाया ये मेरी जो बाकी अज़वाज हैं उनके घर ले जाओ, जो बाकी अहले बैत हैं हमारे हज़रत अब्बास के घर और दीगर हमारे हज़रत अली के जो भाई हैं उनके घर जो अहले बैत कहलाते हैं, फरमाया इनके घर ले जाओ। फिर जो बच गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बाकी बच गया ना इसको हमसायों में तकसीम फरमा दो। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के घर में जाकर खाना तनावुल फरमाया कि नहीं? बोलिए फरमाया। तो ये आर वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसको अपनी पग के ख़िलाफ़ समझते हैं। अगर ये बेटी के घर जाकर पानी पीना खाना खाना आपकी पग और शान के ख़िलाफ़ है तो आपकी पग रसूलुल्लाह की पग से ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना, हैं? वहाँ दुनिया की सारे पगें इकट्ठी कर लो और उधर अल्लाह के महबूब हों। सबसे आला आला नबी सबसे बाला वाला हमारा और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे आला आला नबी सबसे बाला वाला हमारा। चूँकि 3 रमज़ान शरीफ को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात शरीफ है, तो आपकी वफ़ात शरीफ के हवाले से एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। जब आपकी वफ़ात शरीफ का दिन आया ना
3 रमज़ान शरीफ आप पहले कुछ दिन बीमार रहीं, वफ़ात वाले दिन बिल्कुल ठीक ठाक होगी, रोज़ा भी रखा हुआ था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपने फरमाया कि ऐसा करो, मेरे गुस्ल के लिए पानी तो रख दो। अपने शोहर से फरमाया। हज़रत अली ने नहीं फरमाया कि सैयदा ये की कर रही हो जी, बंदा भला अपनी खातून का कोई कम कर सकता ना। हज़रत अली ने कहा जी मैं शोहर हूँ, मेरी शान के ख़िलाफ़ है कि आपके किसी काम हो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की पाबंदियाँ और अकड़ शकड़ से घर नहीं चलते। घर ऐसे चलते हैं कि रसूलुल्लाह की बीवियाँ अगर सब्ज़ी काट रही होती थी तो रसूलुल्लाह साथ आकर सब्ज़ी भी कटवा दिया करते थे। तो जो है ना, ये बॉर्डर हम लोगों ने खींचे हुए हैं, सरिये हम लोगों ने गर्दनों में डाले हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो आटा भी गूंद लिया करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम तो लकड़ियाँ भी जमा फरमा दिया करते थे। आपने सुना होगा ना, एक मरतबा रास्ते में सफ़र में साहबा बकरी ज़िबा करने लगे तो किसी ने कहा जी ज़िबा मैं करूँगा, दूसरे का खाल मैं उतारूँगा, तीसरे ने कहा जी गोश्त मैं बनाऊँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमाते, फरमाया चलो ठीक है लकड़ियाँ मैं जमा करूँगा। याद है ना, ये रल मिल के काम करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो मौला अली से फरमाया कि आप ऐसा करें, पानी मेरे लिए भर के रख दें। भर के रख दिया तो आपने गुस्ल फरमाया, फरमाया मेरे लिए वो एक नया सूट पड़ा है वो लेकर, वो सूट पहना और फिर फरमाया कि आज मेरी वफ़ात शरीफ होनी है, आज मैंने वफ़ात पा जानी है, पर्दा कर जाना है, मैंने गुस्ल कर लिया है। तो फरमाया कि अब मेरा जिस्म किसी और के आगे खुलना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। और फिर आप इस बारे में भी हमेशा फ़िक्रमंद रहा करती थी कि जब जनाजा लेकर चलते हैं तो ज़ाहिर बात है मैयत लेटी होती है चारपाई के ऊपर कफ़न दिया होता है। तो अगर आदमी मोटा हो तो ज़ाहिर बात है कफ़न उठा हुआ मालूम होता है, अगर आदमी दुबला पतला हो तो कफ़न उठा हुआ नहीं होता। तो यानी कि जब चारपाई पर मैयत को लेकर चलते हैं तो मैयत की जिसामत का अंदाज़ा हो जाता है कि मरने वाला जो है ये मोटा था पतला था, इसका कद काट कितना है। तो फरमाया मुझे फ़िक्र रहती है कि मेरा जब जनाजा जाएगा लोगों की नज़र पड़े, लोग मेरे जिस्म का अंदाज़ा ना लगा लें कि इनका कद काट कितना है, इनका जिस्म दुबला पतला है कैसा है, किसी को कुछ खबर ना होने पाए। फरमाया इसलिए एक मेरा जनाजा रात को उठाया जाए, रात को उठाया जाए। और दूसरा, हज़रत अस्मा ने कहा कि मैंने हबशा में देखा जब ख़वातीन की डोली या जनाजा वगैरह जाता है ना तो उनकी चारपाई के ऊपर ना गीली लकड़ियाँ शाखें लेकर इस तरह ऊपर ना छत सी बना दी जाती है। तो इस तरह मैयत चारपाई के ऊपर बिल्कुल छुप जाती है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता। तो हज़रत अस्मा से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया नहीं अस्मा अल्लाह तेन खुश रखे, तू मेरी बहुत वड्डी परेशानी दूर कर देती। यानी कि ये फ़िक्र है कि वफ़ात के बाद भी अल्लाह अकबर छुपे हुए जिस्म का भी किसी को अंदाज़ा ना हो सके। और अल्लाह भी तो इनके पर्दे का पास रखेगा ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन आएगा तो एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आवाज़ देगा, फरमाएगा ए अल्लाह के नबियों के गिरोह लश्कर, ए अल्लाह के वलियों के लश्करों, नबियों के लश्करों, ए अवामुन नास, सब के सब अपने सर शर्म और हया के साथ झुका लो, अल्लाह के महबूब की प्यारी साहबजादी मोहतरमा की सवारी जन्नत की तरफ जा रही है। अल्लाह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े हमारी माँ बहन बेटियों बीवियों को भी ये पर्दे की दौलत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि